हालत ये हो रखी है कि अभिनय सर यहाँ इधर से वीडियो बना रहे हैं, इधर से आदित्य रंजन सर वीडियो बना रहे हैं और हम सभी लोग मिलकर वीडियो देख रहे हैं। हमारा कल भी एग्जाम है और इसके बाद भी एग्जाम लगे हुए हैं। हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे पढ़ने की वीडियो आनी चाहिए और यहाँ पे आ रही है वीडियो इन लोगों की झगड़े की। चेयरमैन सर बोल रहे हैं कि हम सुधार कर रहे हैं। अगर उनको ये लगता है कि ये सिर्फ टीचर ही कंट्रोवर्सी कर रहे हैं तो अपने एसएससी की वेबसाइट पे पोल करा ले और वही स्टूडेंट्स का ही पोल करा ले जो रजिस्टर्ड है। कुछ लोगों ने अपनी रीलबाजी के चक्कर में, अपना हवाबाजी के चक्कर में इस छात्र आंदोलन का एकदम दोहन कर दिया, इसे खत्म कर दिया। जब भी आप YouTube खोलोगे, बच्चा पढ़ने के लिए बैठता है लाइब्रेरी में से, ठीक है, तो वो सोचता है पढ़ूंगा, लेकिन जब भी आप YouTube खोलोगे तो टीचरों की कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। 2-2 घंटे की वीडियोस बनाएंगे, 1.5 घंटे की वीडियोस बनाएंगे। अभिनय सर ने अभी 2 घंटे की वीडियो बना रखी है। 2 घंटे का तो लेक्चर नहीं होता है। जवानी खप जाते हैं, यहाँ बच्चे आते हैं 20 साल के पूरे बाल यूँ लेके, और जब तक यहाँ से जाते हैं बाल उड़ जाते हैं बच्चों के, तो पूरी जवानी खपा देते हैं वो अपनी। और जवानी खपा के क्या मिल रहा है? एक मुकदमा। और क्यों? क्योंकि बच्चे भावुक हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें मैनिपुलेट करके यहाँ बुलाया जा रहा है। इन बात की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है, न बच्चों की बात कोई सुनने वाला है। बच्चों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। जिस बच्चों को अपनी लाइब्रेरी या अपने घर पर रूम में पढ़ रह के अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, कैरियर पर फोकस करना चाहिए, उस बच्चे को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। कभी जंतर मंतर भागना पड़ रहा है, कभी DOPT ऑफिस भागना पड़ रहा है, कभी रामलीला मैदान भागना पड़ रहा है। क्या इस देश की गवर्नमेंट इतनी बहरी और इतनी अंधी है क्या? नमस्कार, मेरा नाम अवधेश है और हम अभी मुखर्जी नगर में हैं। और मुखर्जी नगर में यहाँ पर वो छात्र रहते हैं देश भर के जो एक्सपीरियंस हैं, तैयारी करते हैं। और हमारे साथ अभी बहुत सारे तमाम वो छात्र हैं जो SSC की तैयारी कर रहे हैं। और आपने देखा कि कैसे पहले 31 जुलाई को, फिर उसके बाद 1 अगस्त को एक बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसमें कई छात्रों पर FIR भी दर्ज हुई, लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने उनको हिरासत में लिया था। इसके बाद अभी बीती 24 तारीख को भी एक प्रदर्शन हुआ जो रामलीला ग्राउंड पर चल रहा था। उस रामलीला ग्राउंड में वहाँ पर भी लाठीचार्ज हुआ, कई छात्रों पर चोटें आईं, कुछ को हिरासत में लिया गया। रात भर छात्र इधर उधर रहे। हालांकि जो परमिशन थी छात्रों के पास वो 26 तारीख तक थी, लेकिन उससे पहले ही वो प्रदर्शन ख़त्म कर दिया गया। और तर्क ये दिया गया कि जो प्रोटेस्ट का समय था वो सवेरे 10 बजे से शाम के 5 बजे तक था, लेकिन छात्र नहीं माने और 5 बजे के बाद भी वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके चलते उनकी जो परमिशन थी वो कैंसिल कर दी गई। तो तमाम छात्र हैं मेरे साथ, आज इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था और इसके अलावा इनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये क्या बदलाव चाहते हैं और इनकी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उससे इनकी क्या शिकायतें हैं। जब प्रोटेस्ट करने के लिए गए भी वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ ऐसा किया, टीचर्स की भी कुछ गलतियाँ हुई, जिसके चलते वो दूसरी तरफ मुड़ गया, आंदोलन ही पूरा दूसरी तरफ मुड़ गया। कि सर ने आके वीडियो बना दी कि सर ने एक आदित्य रंजन सर अगर लीड कर रहे थे तो अभिनय सर को बुरा लग गया, तो अभिनय सर ने उस पर भी कुछ गलत तरीके से बोल दिया। और अब यह हालत ये हो रखी है कि अभिनय सर यहाँ इधर से वीडियो बना रहे हैं, इधर से आदित्य रंजन सर वीडियो बना रहे हैं और हम सभी लोग मिलकर वीडियो देख रहे हैं। हमारा कल भी एग्जाम है और इसके बाद भी एग्जाम लगे हुए हैं। हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे पढ़ने की वीडियो आनी चाहिए और यहाँ पे आ रही है वीडियो इन लोगों की झगड़े की। तो इन लोगों की भी, सर की भी थोड़ी गलतियाँ हैं उसमें, और एग्ज़ाम का जो हाल है वो तो हो ही रखा है गलत। तो आपको लगता है कि जो स्टेनो का जो एग्ज़ाम था उसमें गड़बड़ी हुई और उसके बाद फिर वो जो प्रदर्शन था वो उसमें भारी तादाद में जो 24 तारीख को बहुत सारे बच्चे गए। तो आपको मतलब ये उम्मीद थी कि जैसे एग्ज़ाम है, कल भी एक एग्ज़ाम है ना, तो मतलब आप लोगों को ये उम्मीद थी कि मतलब कुछ पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें शेयर होंगी, एग्जाम से रिलेटेड, तो आपको मतलब लगता है कि टीचर आपस में लड़ रहे हैं, वो वीडियो आ रहे हैं, वो वीडियो कहाँ किसी ग्रुप में है, कहाँ कैसे वो वीडियो आ रहे हैं ग्रुप में? क्या सभी को पता है, अभिनय शर्मा सर हो गए 30 लाख सब्सक्राइबर हैं, सभी को पता है जितने भी तैयारी करते हैं। और आदित्य रंजन सर हो गए, बिल्कुल उनका चैनल है, तो उन पर भी 40-45 लाख चैनल में इस तरह के झगड़े वाले वीडियो डाल रहे हैं। हाँ, झगड़े वाले नहीं, कि बेसिकली जो उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं तो वो अपने हटा रहे हैं, वो उनकी सफाई दे रहे हैं और इधर से आदित्य रंजन सर अपनी दे रहे हैं। और फिर उसके बाद में जो रियल इशू था मेन, की एग्जाम में क्वेश्चन गलत आ रहे हैं और जो मतलब सेंटर एलोकेशन है वो काफ़ी दूर है, और जो मतलब पेपर हो भी रहा है तो पेपर की जो बीच में सर्वर होना चाहिए, सर्वर क्रैश हो जा रहा है। और कई मेरे सेंटर पे भी ऐसा हुआ था, कई बच्चों के साथ हुआ, मेरे साथ तो नहीं हुआ, मेरा बिल्कुल सही गया, लेकिन मुझे मेल आ रखा है यहाँ पे अभी कि आपका फिर से री एग्जाम है। और जबकि मेरा बिल्कुल स्मूथ प्रोसेस था सारा, ना कोई वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम थी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये कब हुआ था एग्जाम? ये वाला दिखाओ जरा। ये वाला एग्जाम मेरा अभी कल को हो रखा है मेरा, वैसे तो ये लास्ट मंथ हुआ है एग्जाम। ये एग्जाम आपका हो चुका है? हाँ, हो रखा है और कोई भी इशू नहीं था मेरे
पेपर में सारा स्मूथली हुआ था, सारा कुछ, ना तो वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आई थी, ना कोई सर्वर क्रैश हुआ था हाँ। जब पेपर हो रहा था। लेकिन उसके बाद से जब अभी देखा गया, इन्होंने ये कहा, चेयरमैन सर ने कहा था कि जिन बच्चों के पेपर में प्रॉब्लम आई है, सर्वर इशू हुआ है, उनका एग्जाम हम फिर से रिकंडक्ट करवाएंगे और उन्हें पूरा फेयरली चांस देंगे। मेरा दोस्त था एक, अब है उसका बरेली एग्जाम सेंटर पड़ा हुआ था, तो उसका आप ये समझ लो, ना तो स्क्रीन पे दिख रहा था जो लेआउट था उसका सिस्टम का, तो उस लेआउट में क्वेश्चन भी फ्रेम नहीं हो पा रहा था सही से, तो उसका पेपर बहुत ही गंदा गया और नहीं हो पाया। तो उसका नहीं कराया जा रहा, मेरा कराया जा रहा है, जबकि वैसे तो पेपर मतलब कराया जा रहा है तो मुझे देने में इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दे आऊँगा। लेकिन बात यहाँ पे ये सर ने बोला था कि फेयरली कंडक्ट कराया जाएगा, जिसका गलत हुआ है उसे चांस दिया जाएगा। तो मेरा तो सही हुआ, मुझे क्यों चांस दे रहे हैं, और जिसका गलत हुआ था उसे क्यों चांस नहीं दे तो रहे ये हैं? कैसे तय हुआ कि मतलब ये पेपर में इसके पेपर में दिक्कत हुई है तो इसको दोबारा री एग्जाम होगा, ये कैसे तय हुआ? यही तो मुझे नहीं पता, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा क्यों सिलेक्ट कर लिया, जब मेरा सब कुछ सही है तो आपने कौन सा बता रहे हैं कि सीडेक लगा रखा है हमने, तो सिक्योरिटी इशू आता है, सीडेक को पता लगता है, सीडेक भी आपका सही से काम नहीं कर रहा। फिर अगर जिसका गलत हुआ है तो उसे आप मतलब करिए ना उसके लिए, और जिसका सही हुआ है उसको छोड़ो। ललन टॉप वाले सर भी जो वीडियो बना रहे हैं तो उन्हें ये भी देखना चाहिए कि बच्चों के बीच में आके एक बार बात कर लें, टीचर से बात किए जा रहे हो आप, तो आप ये भी तो समझिए एक बार को कि वो टीचर्स के एलिगेशन, आदित्य रंजन सर के एलिगेशन अभिनय शर्मा के आदित्य रंजन सर पे हैं, तो वो एक दूसरे के एलिगेशन अपने हटाने पे लगे हुए हैं। ये टाइम एलिगेशन उससे और क्या, हमारा जो मुद्दा है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रहा है, तो क्या मतलब इसका कोई रिजल्ट क्या मिलेगा? कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। हमारा 10 से सीजीएल का एग्जाम मतलब एक्सपेक्टेड है 9-10 सितंबर से, तो उसमें ऐसा क्या मतलब हम लोगों को मिलने जा रहा है जिससे कि हमारा एग्जाम सही तरीके से हो पाए? कुछ नहीं। और टीचर्स के एलिगेशन तो हो जाने, जैसे ललन टॉप चैनल हो गया तो वहाँ पे जाके टीचर्स उनके स्टूडियो में जाके ये बातें कर रहे हैं। बातें ये होनी चाहिए कि क्या जो हमारी जो मुद्दे थे, हमारी जो मांगे थी वो मानी गई, नहीं मानी गई। मेरा जो इससे पहले फेज 12 का जो एग्ज़ाम हुआ था, हाँ, वो 24 को स्टार्टिंग डेट में फर्स्ट एग्ज़ाम उसी दिन हुआ था, गुड़गांव साइड में सेंटर पड़ा था। उस सेंटर में क्या दिक्कत आई थी कि हमारी एंट्री लेट हुई थी। स्टेनो वाला ना? हाँ नहीं, ये फेज 13 वाला जो जिसका री एग्जाम हुआ था। अच्छा, मैंने स्टेनो भी दिया था और ये भी दिया था, फेज 13 वाला जिसका भी एग्जाम चल रहा है, कल जिसका पेपर है। तो मेरे सेंटर पे क्या हुआ था, मेरी एंट्री 1 घंटे लेट हुई थी। ठीक है, आप देरी से पहुंचे थे या फिर नहीं? हम मतलब उन्होंने रिपोर्टिंग टाइम तो 2 घंटे पहले दे दिया, तो हम लोग 2 घंटे पहुंच गए थे। एंट्री टाइम से 2 घंटे, जैसे मतलब 4 बजे का एंट्री टाइम है, एंट्री गेट क्लोजिंग टाइम 4 बजे का है, तो इन्होंने 5 बजे तक एंट्री कराई थी। ठीक है, ये दिक्कत आई थी हमारे सेंटर में। बट हमारे एग्जाम, जैसे एग्जाम स्टार्ट हो गया ना, तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो क्या एग्जाम का जो समय होता है वो उसी के अकॉर्डिंग ले रहे थे या फिर टाइम से ले रहे थे कॉपी? मेरा मतलब कोई लैग आया था, मतलब जैसे मेरा 5 बजे, मान लीजिए 4 बजे एग्जाम स्टार्ट होने वाला था, लेकिन 5 बजे हुआ, तो 5 से 6 जो 1 घंटे 60 मिनट्स देते हैं वो तो दिया गया, मिला ना पूरा? हाँ, वो पूरा मिला, बस एंट्री में दिक्कत आई थी। लेकिन मैंने ऐसी कोई कंप्लेन नहीं करी थी कि मेरे इतना यहाँ लेट आया, लेकिन फिर भी मेरा री एग्जाम दिया है। ये आप देख सकते हैं, कल मेरा री एग्जाम है। उनका ये री एग्जाम है फिर से, मतलब मेरा री एग्जाम है कल, और इस बार भी गुड़गांव साइड में सेंटर दिया है। हमें ये समझाइए कि मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये कैसे तय हुआ कि भी आपको री एग्जाम होना है? इसकी क्लैरिफिकेशन एसएससी के पास ही है, और एसएससी ने, मैंने एक इंटरव्यू में जो चेयरमैन साहब है उन्होंने क्लैरिफिकेशन ये दी कि हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आया है। बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेन करी रिगार्डिंग, मतलब ईमेल किया उनको कि हमारे सेंटर में ये दिक्कत आई है। बहुत सारों में आप तो नहीं है ना? लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं कितने स्टूडेंट्स दोबारा एग्जाम दे रहे हैं? 59,000 समथिंग बच्चे, ऑलमोस्ट 60,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, वापस री एग्जाम दे रहे हैं। कितने दिए थे? उसमें मैंने तो रिप्रेजेंटेशन लगाई नहीं। अब इन्होंने क्या किया, मैं जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, इन्होंने क्या किया, जैसे कि मान लीजिए हम 4 जनों का एक ही जगह से सेंटर आया, हाँ। एक जने ने कंप्लेन कर दी कि मेरे साथ दिक्कत आई कि मैं अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाया, मैं लेट एंट्री हुआ। तो इन्होंने क्या किया, बाकी सबका भी अच्छे से एग्जाम हुआ है, हाँ, तो उनका भी री एग्जाम दे दिया है इन्होंने। ये किया है। बाकी तो बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेन करी थी। और जैसे मेरा वापस मतलब सीजीएल फेज 13 का ग्रेजुएशन लेवल और 12th वाला दोनों कैंसिल हुआ था मेरा, लेकिन री एग्जाम सिर्फ ये 12th वाला हो रहा है। और ग्रेजुएशन में क्या हुआ था कि जैसे मान लीजिए मेरा डेस्कटॉप अच्छे से चल रहा है, एग्जाम के अंदर की बात बता रहा हूँ मैं, बस वर्बली बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तो कोई फोन रहता नहीं है, फोन वगैरह वो सब बाहर जमा कर लेते हैं। मेरे पास कोई प्रूफ है नहीं कि मैं आपको बाहर आके दिखा सकूं ये सब मेरे साथ दिक्कत हुई है। मैं वर्बली बता रहा हूँ मेरे साथ क्या हुआ था कि सब एग्जाम दे रहे हैं, अचानक से 10-15 मिनट बाद हमें 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने रहते हैं, तो फुल कंसंट्रेशन चाहिए होता है करने के लिए। अचानक से क्या हुआ, मेरे साइड में जो 4-5 बच्चे बैठे थे उनका कंप्यूटर काम करना बंद हो गया, तो वो खड़े हो गए, बोलने लगे सर ये, तो उसके बीच में एक तो कंसंट्रेशन से हमें क्वेश्चन करना रहता है, उसके बीच में मतलब एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये क्या हुआ अचानक से। सही बात। तो भले हमारा सिस्टम तो सही से काम कर रहा है, लेकिन वो जो चिल्ला रहे हैं कि बच्चे कि सर हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, उनको चलो टाइम मिल जाएगा, लेकिन जो बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं उनका क्या?
हमें 60 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन करना है। अब वो बोलेंगे आपके कंप्यूटर में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो बाहर से जो वो मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं बाकी बच्चों का, अगर ऑब्वियसली अगर मेरा कंप्यूटर खराब होगा तो मैं तो बोलूंगा सर मेरा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा। ऐसे 4-5 बच्चे आपके आसपास बोलने लगेंगे। जिनका सही चल रहा है उनको दिक्कत होती है। हाँ, अब उनका सही भी चल रहा है, उनकी भी तो उनके साथ भी तो प्रॉब्लम है ना कि उनका सिस्टम सही नहीं चल रहा है। हाँ हाँ, अब बच्चों की भी दिक्कत नहीं है कि उनका सिस्टम सही नहीं हो रहा, वो अपना रिप्रेजेंटेशन लगाएंगे। अब इसमें हमारी गलती नहीं है। अब 100 मतलब 60 मिनट्स में हमें 100 क्वेश्चन करने रहते हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं दे रहा है। तो आप सोचिए किस स्पीड से हमें करना रहता है। उसके बीच में अगर आसपास के लोग चिल्लाने लगेंगे, जैसे मैथ्स में आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन पढ़ना लगेगा, अगर वही उसी एक क्वेश्चन पे आपने 2-3 मिनट गवा दिए तो आप 4-5 मिनट में एक नंबर से लड़कों का सिलेक्शन छूट जाता है। ये तो रही फेज 13 की बात। बेसिकली रिदम क्रैक हो जाता है। हाँ, रिदम क्रैक हो जाता है, तो ये एक्नॉलेज करेंगे नहीं। टीचर की कंट्रोवर्सी चलिए छोड़ देते हैं, बात मेन स्टूडेंट्स की है। अभी चेयरमैन सर बोल रहे हैं कि हम सुधार कर रहे हैं। अगर उनको ये लगता है कि ये सिर्फ टीचर ही कंट्रोवर्सी कर रहे हैं तो अपने एसएससी की वेबसाइट पे पोल करा ले और वही स्टूडेंट्स का ही पोल करा ले जो रजिस्टर्ड है। इन्होंने कहा, और एक मेन पॉइंट उन्होंने कहा कि हमने 80% बच्चों का ये क्या सेंटर उन्हीं के फर्स्ट प्रेफरेंस पे दिया हुआ है। जैसे जिसका दिल्ली डला है उसका दिल्ली दिया है, बाकी 20% का मिसमैनेजमेंट होगा। तो 20% 30 लाख का 6 लाख होता है। इतने मार्जिन से तो मोदी जी वोट नहीं जीते हैं, 1 लाख वोट से जीते हैं बस। तो 3 लाख बच्चे नहीं होते। मतलब उन 3 लाख में अगर मैं हुआ या मेरा भाई हुआ, कोई भी मेरा साथी हुआ, तो उसको 20%, ये 20% बस वो 100% मान रहे हैं, और 20% इज इक्वल टू 6 लाख हो रहा है। तो मतलब 6 लाख बच्चे वो उनके लिए मायने नहीं रखते हैं। मतलब बच्चे मांग क्या रहे हैं, आंदोलन हो क्यों रहा है? एक एडुकेटिव वेंडर है, क्या ऐसा सरकार का या किसी आयोग का उससे रिश्ता है जो उससे वेंडर नहीं बदला जा रहा है? भाई एडुकेटिव वेंडर को बच्चे बदलने की बात कर रहे हैं, और बच्चे तो ये कह रहे हैं एडुकेटिव वेंडर, तो आप व्यवस्था बदलिए, सिस्टम। ये समझिए आप कि ये व्यवस्था जो प्रदर्शन है, ये विरोध जो है, ये वेंडर का नहीं है, ये अव्यवस्था का है। जो व्यवस्था खराब हो रखी है, आपने वहाँ खराब सिस्टम कर रखा है, खराब आप इतनी दूर दूर सेंटर दे रहे हैं, ये मिसमैनेजमेंट के खिलाफ है। और सिर्फ ये एसएससी का नहीं, रेलवे से लेके हर एग्जाम में आज ही का आपने देखा होगा कि राजस्थान हाईकोर्ट की राजस्थान एसआई की भर्ती जो है, और सुनने वाला राजस्थान एसआई की भर्ती भी सीआईडी ड्यूटी ने कराई थी। तो जो कंपनी पे भ्रष्टाचार की जैसे पराकाष्ठा कर रखी है पहले एग्जामों में, पहले पेपरों में, और जिसपे इतने दागदार आरोप है, उसी वेंडर को क्यों दिया जा रहा है? क्यों एक ब्लैक लिस्टेड को? ऐसा क्या साठ गांठ हो रखी है जो इसी को मिल रहा है? और बच्चे जब इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, टीचर इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं उसे हटा रहे हैं? क्या पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न उसके बाद, अभी जैसे आप टीसीएस की बात कर रहे थे, तो टीसीएस कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी बच्चों के लिए। तो ऐसा था, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, तो कुआ टीसीएस और ये खाई हो गई। तो फिर तो कुएं में से एक बार बच सकते, खाई में से तो बचना नहीं है। ये बच्चों से अगर आप आज से 1 साल पहले आके बात करते तो टीसीएस की बता रहे होते खामियां। टीसीएस भी कोई बहुत अच्छा नहीं था। तो सीधी सी बात है कि एग्जाम्स में रिफॉर्म्स होने चाहिए। क्यों नहीं बच्चों की बात को, जब भारत में इतने आयोग बने हुए, एक छात्र आयोग बना दीजिए, छात्रों की बात को कोई रखने वाला, पर लेकिन क्यों नहीं रखा जा रहा है? ये बताइए कि अभी बहुत सारी चीज़ें हुई, टीचर्स भी आपस में बट गए। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई हाल ही में, आपने देखा होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने, वो स्टूडेंट्स थे। ये स्टूडेंट तो ये बैठे हैं, आप लोग दिखाइए भाई, एनजीओ है किसी की? कौन से स्टूडेंट की एनजीओ होती है साहब? ये बताइए। जो एनजीओ चला रहे हैं तो आप सामाजिक कार्यकर्ता कहिए। अब हम हैं, मैंने खुद बोला तैयारी करता हूँ, मैं आज भी तैयारी करता हूँ, मैंने इस बार का भी सीजीएल का फॉर्म भरा है, पर फिर भी मैंने क्या कहा, छात्र राजनीति करता हूँ, क्योंकि सब वो कर रहे हैं। फॉर्म मैंने भी भरा है। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, एनजीओ कौन सा स्टूडेंट चला रहा है? एनजीओ के नाम पे परमिशन ली थी, क्यों ली थी भाई साहब? ये छात्रों का आंदोलन था, और आपने परमिशन ली, चलो अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, आपने परमिशन ली। तो अब जैसा छात्र चाह रहे थे तो आपको वैसे बढ़ना चाहिए था। ये आंदोलन अपने परिणाम रिजल्ट पर क्यों नहीं पहुंचा किसी पे? आखिर इसका जवाब किसके पास है? ये आंदोलन जिसलिए शुरू हुआ था, क्या वो हमें मिला? बच्चों की मेहनत, इतने दिन बच्चे दूर दूर से आए, क्या वो मिली? कुछ हुआ? नहीं हुआ। तो ये आंदोलन और इन सबसे बच्चों का बड़ा नुकसान हो गया साहब। पहले बच्चे अपना शांति से पढ़ रहे थे, उनको बिल्कुल उन्हें कोई मतलब नहीं था, वो पढ़ रहे थे जैसी व्यवस्था है। ऐसा बच्चे भेड़ होते हैं, और भेड़ से तो हर कोई ऊन काटता है अपनी। तो ये बच्चे अपना भेड़ की तरह पढ़े जा रहे थे। अब फिर उन्हें एक उम्मीद जगी। आदमी को दुख कब होता है? जब उम्मीद टूटती है। अब यहाँ बच्चों की उम्मीद टूटी। अब इनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब है कि अब इनके दिमाग में वो सारी चीजें चल रही है कि क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जगह पे कोई नकल जीवी आके बैठ जाए और वहां जाके वो मेरी सीट ले जाए। इनके इतने दिन, पूरा 27 जुलाई से शुरू हुआ है, ये 27 जुलाई से 27 अगस्त हुआ, 1 महीना कोई अच्छे से नहीं पढ़ पाया। मैं एक को जानता हूँ भाई साहब, कौन एक अच्छे से पढ़ पा रहा है? कभी आंदोलन में जा रहा है? आंदोलन में जाना मतलब ये मान लो कि आगे की 1 हफ्ते की पढ़ाई खत्म होना। फिर भी ये बच्चों ने किया, क्योंकि इनके हक की लड़ाई थी।
इन्हें अपना हक चाहिए था। ये लड़ाई तो असल में बात छात्रों की है, न शिक्षकों की है, न किसी एनजीओ की है। ये किसी की लड़ाई नहीं है, छात्रों की लड़ाई है। छात्र अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, पर लेकिन कुछ लोगों ने अपनी रीलबाजी के चक्कर में, अपना हवाबाजी के चक्कर में इस छात्र आंदोलन का एकदम दोहन कर दिया, इसे खत्म कर दिया। मैंने सुना है कि 41 बच्चों पे वो हुई है, FIR हुई है। अब उनकी सपोर्ट में कौन आ रहा? कोई आगे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? अब जिम्मेदारी जब आप लोगों ने ली थी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना उन बच्चों को सेव करना और सब चीज़ों का। अभी बच्चा बंद है, वो क्या कहते हैं, पुलिस चौकी वगैरह में बंद रहता है बच्चे वगैरह। बताएं बहुत से टीचर ने, बहुत सारे बच्चे गिरफ्तार हुए हैं ये सब, लेकिन उनकी आगे की जिम्मेदारी कौन? आगे टीचर गिरफ्तार हो गया तो टीचर गिरफ्तार हो गया, बच्चों की कोई नहीं देख रहा, टीचर देख रहा है। टीचर गिरफ्तार हो गया, रील्स वायरल हो रही है, उनको दंड निकल गए, बच्चों को खून निकला, दंड निकले, वो कोई नहीं देख रहा। जो टीचर को देख रहे हैं, टीचर में कंट्रोवर्सी हो रही है कि टीचर आपस में कंट्रोवर्सी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और जो मतलब बच्चों का तो कुछ है ही नहीं है। बच्चों को तो मैनिपुलेट किया जा रहा है एक तरीके से कि ये करो वो करो। बच्चों को अपने पक्ष में बातें रखनी चाहिए, अपने हिसाब से करना चाहिए, एक टीचर के पीछे नहीं भागना चाहिए उस चीज़ को। बच्चों को अपने हिसाब से रखनी चाहिए। और आगे अभी CGL का एग्ज़ाम भी आने वाला है। अभी स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ था, तो CGL का एग्ज़ाम में तो पता नहीं क्या होगा, 30 लाख बच्चे बैठेंगे, और अभी एग्ज़ाम होना है उनका। पता चलता है कि जो एजुकेटी है वो AI बेस्ड क्वेश्चन बनाती है, इसलिए इतनी ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है। अभी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं है, AI वगैरह इतना ज़्यादा वो उसको सिखाया नहीं गया कि आप इतने अच्छे से प्रोसेस कर पाओ क्वेश्चंस वगैरह को। अभी 67 क्वेश्चन स्टेनो में गलत निकले अभी आंसर। पहले सत्र में 14 क्वेश्चन, दूसरे में 9 क्वेश्चन, तीसरे में 9 क्वेश्चन, चौथे में 3 क्वेश्चन, और ऐसे करके सभी शब्द में, मतलब कोई एक सिंगल शब्द नहीं है, सिर्फ एक सिंगल शब्द है जिसमें एक क्वेश्चन गलत निकला है। तो ऐसा मतलब कि एक क्वेश्चन गलत होने पे ही बच्चे का दिमाग पूरा उसी में चला जाता है, टाइम चला जाता है, क्योंकि 7 मिनट मिलते हैं बच्चे को क्वेश्चन करने के लिए, और 1 मिनट अगर उसका एक क्वेश्चन में भी 2 से 3 मिनट चला गया तो उसके 3-4 क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि 14 क्वेश्चन गलत है तो 14 क्वेश्चन में कितना टाइम बच्चे का जा सकता है। कहाँ से है आप? मैं यूपी से हूँ। यूपी में झांसी से हूँ मैं। कब से तैयारी कर रहे हैं, कब से इधर रह रहे हैं? मेरे को 2 साल हो गए हैं, 1.5-2 साल हो गए हैं यहाँ पे तैयारी करते करते। और मैं किराए पे रहते हैं इधर? हाँ, किराए पे रहते हैं। आपने कहाँ से कोचिंग ले रहे हैं, कितना फीस उसका जाता है? मैंने अभिनय शर्मा सर से कोचिंग ली है, और अभी कुछ टीचर और भी हैं इंग्लिश के, जैसे रानी मैम वगैरह, कुछ ऑनलाइन भी ली थी, कुछ ऑफलाइन भी ली थी। तो ये सब था। और कितना पैसा जाता है मुझे बता सकते हैं? आपका एक साल में कितना रुपया? एक साल में ये मान के चलो कि 2 लाख 2.5 लाख रुपए ऐसे लग जाते हैं विद किराया। हाँ, किराए, खाने पीने और सब चीज़ों के मिला के। और इतना सब कुछ जो हो रहा है, इससे पढ़ाई का कितना नुकसान हुआ है? मैं आपको बताऊं, जब से ये प्रोटेस्ट वाला शुरू हुआ है, तो ये अभी 2 महीने से लगभग प्रोटेस्ट हुआ था। 31 को प्रोटेस्ट मैं गया था, मेरा भाई गया था, और अभी ये लास्ट वाला प्रोटेस्ट गए थे हम लोग 24 को। तो जब भी आप यूट्यूब खोलोगे, बच्चा पढ़ने के लिए बैठता है लाइब्रेरी में से, ठीक है, तो वो सोचता है पढ़ूंगा, लेकिन जब भी आप यूट्यूब खोलोगे तो टीचरों की कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। 2-2 घंटे की वीडियोस बनाएंगे, 1.5 घंटे की वीडियोस बनाएंगे, 2-2 घंटे। टीचर अभिनय सर ने अभी 2 घंटे की वीडियो बना रखी है। 2 घंटे का तो लेक्चर नहीं होता है, और आप वीडियो बना रहे हैं। तो वही आदित्य रंजन सर ने पहले, अभिनय शर्मा सर ने वीडियो बनाई थी अभी जो लास्ट 24 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ था उसके ऊपर, कि ये व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई है। जैसे कि मान लो ये लाठीचार्ज हो गई बच्चों के ऊपर, बच्चे इतने दूर से आ रहे हैं, जो कि कुछ नहीं हो रहा, व्यवस्था ठीक नहीं हो रहा, उसका कोई परिणाम नहीं हुआ है, ठीक है। पुलिस आई, पकड़ लेगी, 41 बच्चों के ऊपर FIR हो गई है। तो आप कंट्रोवर्सी करोगे तो बच्चों को पढ़ाओगे कब? ये 11 तारीख को, 10 तारीख से एग्जाम शुरू होने वाले हैं सितंबर में CGL के, ठीक है। मेरा भी है, मेरे सब भाइयों का यहाँ जो बैठे हैं, तो हम वीडियोस देख रहे हैं बस उनकी कंट्रोवर्सी की, क्योंकि आप क्या करोगे, देखना तो पड़ेगा भाई। आप खोलोगे तो पढ़ा तो नहीं रहे हैं उस समय, तो टाइम बहुत बर्बाद हो रहा है इससे। पढ़ाई नहीं हो रही है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है, बिल्कुल ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है। आप पढ़ाई नहीं रही हो, आप बेफालतू की बातें कर रहे हो, आप एक दूसरे से कंट्रोवर्सी कर रहे हो। कंट्रोवर्सी करो, लेकिन उसका एक टाइम होता है। आप पेपर हो जाए, आप खूब कंट्रोवर्सी करो, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप इस समय बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। बच्चों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, अपने ऊपर ध्यान दे रहा। अपने व्यूज़ आने चाहिए, सबका रील्स कटनी चाहिए, तो इस चीज़ में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं टीचर्स, तो ये चीज़ गलत है। तो पढ़ाई का उनको लगता है नुकसान? पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है, जो कि पढ़ नहीं पा रहे हैं बच्चे। मैंने ज़्यादातर लाइब्रेरी में जैसे बच्चे देखता हूँ, तो बस कहीं अभिनय शर्मा की वीडियो चल रही होती है, आदित्य रंजन सर की चल रही होती है, नीतू मैडम की चल रही होती है। ठीक नहीं है ना, ये टीचरों को खुद सोचना चाहिए। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें प्रोटेस्ट से प्रॉब्लम है कि भाई, तो आपस में बैठो, सब क्लियर करो, अच्छे से मिलके करो। बच्चों के लिए देख रहे हो ना तुम, अपना पर्सनल थोड़ी देख रहे हो कि हाँ भाई मैं लीडर बनूंगा तब ठीक है। तो ये दिक्कत है। कितने साल से तैयारी कर रहे हो? 1.5 साल हो गए भाई।
इधर रहते हैं? हाँ, कितने एग्जाम दिए अभी? मैंने लास्ट सीजन दिया था और ये स्टेनो नहीं दिया था, ये फेज 13 दिया था। जो परिवार के इस बीच परिवार के लोगों से बातचीत है क्या? हाँ, रोज होती है, मम्मी से होती है, पापा से होती है। सब चल रहा है यहाँ पर, वो क्या सोच रहे हो? सोचेंगे क्या, अभी चल रहा है तो मम्मी पापा तो परेशान होते हैं अब, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा ज़्यादा दिन तक तैयारी नहीं कर सकता, 3-4 साल तैयारी नहीं कर सकता। 3-4 साल का मतलब है आप बहुत ज़्यादा पैसा लगा चुके हैं, जो कि आप सोर्स ऑफ इनकम आपके अगर परिवार का नहीं है तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते उस चीज़ में, जो कि आपको पता है कि रिजल्ट आने वाला नहीं है। आप जैसे एग्ज़ाम दोगे, आप लीक हो जाएगा, एग्ज़ाम दोगे आप, जैसे 60,000 बच्चों का फिर से दोबारा कराया गया है इनका, तो घर वाले तो यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ जाएगा, 1-2 साल देंगे, ठीक है, 3 साल देंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ बच्चे 3-3 साल 4-4 साल से लगे हुए हैं, जिनका कोई परिणाम नहीं आ रहा, इनका रिजल्ट ही नहीं आ रहा, कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो घर वाले तो उम्मीद लगाए हैं बच्चों को, घर वाले पीछे थोड़ी हटेंगे, वो तो पैसे देते हैं, रेंट देते हैं, आपको कोचिंग करनी है तब देते हैं, हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं। लेकिन अब सरकार को भी सोचना चाहिए, SSC को सोचना चाहिए, जो कुछ गलत हो रहा है उसे सुधारना चाहिए। अब जैसे एडुकेटी हो गई, उसके पास सेंटर ही नहीं है, TCS के पास सेंटर थे ज़्यादातर इंडिया में, तो उन्होंने 5 साल के लिए ले लिए थे सेंटर। तो एडुकेटी के पास सेंटर ही नहीं है तो वो कराएंगे कहाँ, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है उनके पास, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो क्या करते हैं पिताजी? पिताजी मेरे खेती करते हैं। खेती की? हाँ, किसान परिवार? हाँ, किसान परिवार से। तो अभी एक साल में अगर मैं पूछूं कि आपका कितना पैसा खर्च होगा मैं कोचिंग और लगभग इस सब 2 साल हो गया मुझे, तो मेरा कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए खत्म हो गया यहाँ। 2 साल? हाँ, 2 साल होने वाले हैं मुझे, 1.5 साल से ज़्यादा होगा। मेरे 330 नंबर थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और जो 290 नंबर थे उनका सिलेक्शन उन्होंने एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट में लग किया है। तो हालत पहले से ही SSC की ऐसी है, 2017 में भी यही चीज़ें। तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्या बताया, क्या तर्क दिया? वही नॉर्मलाइजेशन के नाम पे हमारे तो 2-2, 3-3 नंबर बढ़ाए जा रहे हैं, और उन बच्चों के 30-30, 40-40 नंबर बढ़ाए जा रहे हैं। तो अब कोई भी उसका वो एक कोई भी उनका एक जस्टिफाई नहीं होता कि हाँ इस वजह से ये बढ़ाया जा रहा है, कि उस शिफ्ट में ये हो गया वो गया, उनका एक कोई भी मतलब पैरामीटर तो है ही नहीं किसी भी चीज़ का SSC का पहले से ही। तो हम उसको चलो फिर भी ये करते थे, चलो कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है, हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी कमी है, हम तैयारी नहीं कर पा रहे, तो चलो हम अपने पे काम करना स्टार्ट करते हैं। पर अब की बार तो जो पराकाष्ठा होती है हर चीज़ की पार कर दी है, क्योंकि अब वेंडर वगैरह चेंज कर दिए, एडुकेटी आ गई, और भी बहुत सारी कंपनियां इसमें काम कर, 4 कंपनियों ने मिला के पेपर कंडक्ट कराने का वो लिया है। पहले TCS ही कराती थी, इसमें तो सबसे पहले हमने सिलेक्शन पोस्ट 13 के एग्जाम देखे, उनमें सेंटर तो है ही नहीं, सेंटर तो ऐसे बना रखे हैं जैसे कुछ है ही नहीं। जो 2-4 कंप्यूटर बना लिए, 25 गज के में 4 कंप्यूटर रख दिए, वो भी चल रहे हैं। 10-10 साल पुराने कंप्यूटर, कीबोर्ड और वो माउस वगैरह है, उनका काम बिल्कुल है ही नहीं। तो बच्चा पेपर देने जा रहा है, बच्चा का माउस नहीं काम करेगा तो कैसे वो झेलेगा। और एडुकेटी पे सेंटर वगैरह की व्यवस्था तो बिल्कुल फेल हो गई। फिर इनका क्वेश्चन पेपर कंडक्ट कराने की वो थी जो भी कंपनी है, अब इन्होंने वो तो बताया नहीं कौन कौन सी कंपनी है। तो क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि क्वेश्चंस कुछ और हैं और उनके आंसर्स कुछ और हैं। क्वेश्चंस पूछ रहे हैं डायरेक्शन वगैरह के, और एक क्वेश्चन था, मैं आपको बताना हूँ कि उस क्वेश्चन का ऐसे था कि कोई आदमी पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है, 10 मीटर चलता है, पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है, इस तरह से डायरेक्शन का क्वेश्चन था। उसके आंसर थे कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, इस तरह से उनके आंसर्स। तो मतलब कोई अता पता नहीं कहाँ से क्या पूछ रहे हैं। तो और अब सबसे बड़ी बात कि बच्चों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। जिस बच्चों को अपनी लाइब्रेरी या अपने घर पर रूम में पढ़ रह के अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, कैरियर पर फोकस करना चाहिए, उस बच्चे को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। कभी जंतर मंतर भागना पड़ रहा है, कभी DOPT ऑफिस भागना पड़ रहा है, कभी रामलीला मैदान भागना पड़ रहा है। अब मैं ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, क्या इस देश की गवर्नमेंट इतनी बहरी और इतनी अंधी है क्या? जो देश का भविष्य है उसको इतनी बहरी और इतनी अंधी है कि देश के भविष्य को नहीं देख पा रही है कि इस बच्चे का जो देश का सबसे बड़ा पार्ट होता है यूथ, उसके लिए इन्होंने क्या करा है। और करने की बजाय उनको देख भी नहीं रहे, उनको सुन भी नहीं रहे। भाई SSC एक इतनी अच्छी बड़ी संस्था है, UPSC, और इनके बाद शायद SSC बहुत बड़ी संस्था है जो बहुत सारे एग्जाम कराती है, ग्रेड बी की जॉब्स के वगैरह के। उन्हें पता नहीं है इनके साथ क्या हो रहा है। SSC के चेयरमैन को नहीं पता, कि गवर्नमेंट को नहीं पता कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है। वो एक स्टेप भी नहीं लेना पसंद कर रहे हैं कि बच्चों के हित के लिए एक तो स्टेप उन्हें लेना चाहिए। बच्चे वहाँ पर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, DOPT ऑफिस मिनिस्टर से मिल रहे हैं, DOPT मिनिस्टर आश्वासन दे देते हैं कि हम सारी चीज़ें सही करा देंगे। फिर उसके बाद आश्वासन के बाद स्टेनो के एग्जाम होते हैं। स्टेनो के एग्जाम में परेशानी घटने की बजाय और बढ़ गई, और फिर सेंटरों पर बाउंसर वगैरह रखे जा रहे हैं। अगर बच्चा कुछ आवाज़ उठा रहा है तो उन्हें पीटा जा रहा है। कई वीडियो सामने आई हैं कि बच्चे को पीटा जा रहा है, हॉस्पिटलाइज वगैरह भी हुए हैं। तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि तैयारी के क्षेत्र में नहीं, हम तो
कोई गुंडागर्दी के क्षेत्र में आ गए हैं, पढ़ाई के नाम पे बस कोई फ्यूचर दिखता ही नहीं है। अब बच्चा तैयारी करे, किस बेसिस पर तैयारी करे? अब हम 2025 का ही जो कैलेंडर देख लेंगे, 2025 के कैलेंडर में अभी हमारा क्या चल रहा है, सितंबर आ गया, अगस्त चल रहा है, सितंबर आ जाएगा, तो मतलब हाफ से भी ज़्यादा पूरा ईयर निकल चुका है। अभी भी कोई भी एग्ज़ाम एसएससी कैलेंडर का कंडक्ट कंप्लीट नहीं हुआ अच्छे से, जो कि हमारा एग्ज़ाम के सीजीएल सीपीओ वगैरह के एग्ज़ाम हो जाने चाहिए थे। बच्चे के पास ऐसे नहीं है, इनके घर की सरकार नहीं है कि 2-2 साल के लिए बच्चे आ गए और ये 2-2 साल तक इंतजार करेंगे। 1 साल के बच्चों को एडजस्ट करने में ऐसी तैसी हो जाती है, घर वाले पैसा कहाँ से लाएंगे? तुम कैलेंडर निकालो 2025 का सितंबर आ गया, थोड़ी देर बाद साल भी खत्म हो जाएगा, तुम पर एक एग्जाम नहीं कराया जा रहा। तुम अभी एग्जाम कराओगे, उसके बाद दूसरा एग्जाम कराओगे, फिजिकल वगैरह इतने होते हैं, तुम फिर ज्वाइनिंग पता नहीं कब जाके दोगे। जो मिडिल क्लास फैमिली और किसान वर्ग का बच्चा है ना, वो सारे बच्चे इन्हीं सरकारी नौकरियों के ऊपर, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बिजनेस कर लें, उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था इतनी महंगी है कि वो इतने महंगे कॉलेजों में जाके BCA BTech इतनी बड़ी डिग्रियां करके अपने उसको, क्योंकि इन्होंने यूथ के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ काम ही नहीं किया, तो स्किल के नाम पे, टैलेंट के नाम पे कुछ काम ही नहीं किया। फिर बच्चों को क्या लगता है, 12th करके अपना ग्रेजुएशन करके BA BSc जो बहुत ही हमारे देश में बहुत ही वो होती हैं, तो उन्हें करके फिर बच्चा इस फील्ड में आता है, तैयारी के फील्ड में आता है कि यहाँ पे हमारा थोड़ा कम बजट में हम कुछ बढ़ा पा सकते हैं। क्योंकि अगर अच्छे बैकग्राउंड से होते तो हम बिल्कुल तैयारी नहीं करते। हम क्यों 3 साल अपनी जवानी, जो बच्चे या किसी भी इंसान का सबसे प्राइम टाइम होता है ना यूथ, वो यहाँ पर कमरों में और लाइब्रेरियों में घिस रही है, और बच्चों में कमी नहीं है। मैं ऐसे बच्चे यहाँ पे इस मुखर्जी नगर में भी तो मैं 1000 बच्चे ऐसे निकाल दूंगा जो खड़े एग्जाम्स के खड़े क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर देंगे चुटकियों में। उनमें टैलेंट की कमी नहीं है, किस वजह से रह रहे हैं, इस सिस्टम की वजह से। आप सबसे मेरा ये सवाल है कि मीडिया से क्या शिकायतें हैं? हाँ, मीडिया से क्या शिकायत है? मीडिया से ये शिकायत है, जो स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं, अंदर की लैब के स्क्रीनशॉट्स जो वायरल हो रहे हैं, ना तो मुझे फ़ोन ले जाने की इजाज़त है, ना ही किसी इन्विजिलेटर को है। तो वो जो स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं, तो रियल मुद्दा तो ये वहाँ जो नकल चल रही है, ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये कहाँ से आ रही हैं, इन्हें दिखाओ, टीवी पे दिखाओ और इसका सवाल पूछो। जो हमारे गोपाल किशन सर हैं, वो ये बोल रहे हैं कि नहीं, सब फेयरली कंडक्ट हो रहा है, हमने CDAC लगा दिया सिक्योरिटी को देखते हुए सब। तो ये बताइए आप, फिर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? और मीडिया आज जाके वहाँ टीचर्स को करती है। वैसे टीचर्स की बात सुनना भी गलत नहीं, क्योंकि वो हमारी ही आवाज़ है, हम लोगों की आवाज़ ही, हमारे क्वेश्चन ही वो उठा रहे हैं। लेकिन जो अभी ये आंदोलन हुआ, इसके बाद से दूसरी डायरेक्शन में मुड़ गया। यहाँ पे क्या हुआ कि टीचर्स की जो कंट्रोवर्सी हो गई, मेनली वो हाईलाइट है मीडिया में, और उसके चलते जो रियल मुद्दा है वो दब गया। तो हम लोगों का यही कहना है मीडिया से कि जो हमारी मेन प्रॉब्लम है, जो हमारी मेन समस्या है, उसे दिखाओ, ना कि एक मतलब एलिगेशन से एक दूसरे टीचर्स के ये धुलवाने का काम करो आप। जैसे कि हमारी ये मांग नहीं कि एडीक्यूटी का हटा दो या TCS को ले आओ। ये सर बोल रहे हैं कि टीचर से बोल रहे हैं कि आप क्या उनके स्पोक पर्सन हो, तो अब सर को ये भी बात भी समझनी चाहिए कि स्पोक पर्सन तो कोई किसी का नहीं है, हम लोगों को SSC से शिकायत है, ना कि एडीक्यूटी से। और वो बोल रहे हैं कि 4-5 अलग-अलग संस्थाएं जो इस बार कंडक्ट कराने के लिए लगी हुई है। क्वेश्चन कोई और बनाता है और जो कंडक्ट कराता है वो कोई और कराता है। तो जो क्वेश्चन बना रहे हैं, तो उनसे आप ये भी सवाल एक बार कर दो कि 66 क्वेश्चन अगर आप गलत दोगे, अगर एक क्वेश्चन गलत आता है तो उसका जब आंसर निकाला मैंने, आंसर निकालने के बाद आंसर मेरा मिला नहीं क्योंकि क्वेश्चन गलत है, उसका ऑप्शन अलग है, तो उसके बाद मैं 4 बार वेरीफाई करूंगा उस क्वेश्चन को, और जब वेरीफाई करूंगा तो उसमें मेरा टाइम जाएगा। और SSC के एग्जाम के CGL एग्जाम के जो भी देते हैं या जो जानते हैं इस एग्जाम के बारे में, उन्हें पता होता है कि टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है वहाँ पे। तो जो एक क्वेश्चन के चक्कर में हमारा 4 क्वेश्चन नहीं कर पाने का जो मतलब आने वाली है समस्या, उसे कौन रिजॉल्व करेगा? तो इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, मीडिया को इन मुद्दों को उठाना भी चाहिए। तो मीडिया से बेसिकली इनकी शिकायत है कि कुछ चीज़ें गलत भी चली, गलत स्क्रीनशॉट चले, कि जैसे पाकिस्तान में किसी का सेंटर डाल दिया तो मीडिया ने वेरीफाई भी नहीं किया और जैसे एडजस्ट करता वो चल गया। मीडिया इस देश का सबसे बड़ा स्तंभ माना जाता है, जो देश की जनता और देश के अभी आ रहा है लोगों की आवाज़ उठाने के लिए। इस देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया माना जाता है, जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है, किसी भी मीडिया ने अभी तक एक भी बार खुल के बच्चों की इतनी SSC प्रोटेस्ट को 1 महीने हो लिए, SSC के जो कमियां किसी ने एक खुल के एक जो कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग बेस पर खुद भी इंक्वायरी काम करना भी होता है उनका। ऐसे नहीं है कि बच्चे कहते हैं वो खुद भी तो इंक्वायरी कर सकते हैं क्या क्या चल रहा है, जाके सेंटरों पे जानकारी कर सकते हैं, बच्चों से जानकारी कर सकते हैं, सभी से जान के एक स्ट्रॉन्ग बेस पे जानकारी करके आप उसे प्रॉपर फॉलो तो करिए। बताइए कि देश की जनता को, देश की सरकार को आपने किसी शिक्षा मंत्री से क्वेश्चन किया, प्रधानमंत्री से क्वेश्चन किया, किसी भी मीडिया ने? अभी तो स्टूडेंटों की आवाज़ को आवाज़ नहीं समझ रहे मीडिया वाले। किसी ने भी जाके स्ट्रॉन्ग बेस पे ये बात उठाई मेन स्ट्रीम मीडिया ने
2-4 जो चैनल है वो कवरेज दे रहे हैं। एक ललन टॉप ने भी काफ़ी कवरेज दिया एसएससी प्रोटेस्ट को, उनका हम बार बार धन्यवाद भी करते हैं, पर धन्यवाद की बात तो है नहीं, क्योंकि मीडिया का काम ही यही है। तुम भाई एडवर्टाइज सिगरेट का एडवर्टाइजमेंट के लिए देख रहे हैं लोग, कि लोगों को, सेलिब्रिटियों को देखने के लिए लोग आपको देखने आ रहे हैं। जो देश के गंभीर मुद्दे हैं उन्हीं को देखने के लिए तो मीडिया को बनाया गया है, और वो अपना कवरेज भी दे रहे हैं, पर उन्होंने एक भी एसएससी प्रोटेस्ट का जो मुद्दा है, मेन मुद्दा, उनको उठाया है। आप क्या बोल रहे थे मीडिया को? मीडिया का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, पर क्या मीडिया वो स्तंभ बचा या ढह चुका है? ये तो खैर लोग देख ही रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे हम खासकर टीवी मीडिया कहते हैं, वो किस तरह, उसके क्या मुद्दे रह गए। जिस दिन ये पहले दिन जंतर मंतर पर छात्र बैठे थे, तो उस दिन देश में 2 मुद्दे थे। एक छात्रों का मुद्दा, छात्र जंतर मंतर पर बैठे, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि छात्र पढ़ने वाले लोग हैं, वो कोई आंदोलन करता नहीं है। अगर उसके बाद भी वो वहाँ बैठे अपनी पढ़ाई छोड़ के, तो बड़ा मुद्दा है। पर टीवी पे क्या चल रहा था, शायद उस दिन मालेगांव ब्लास्ट वाला रिजल्ट आया था, पूरे दिन मालेगांव चल रहा है, मालेगांव चल रहा है। जिसका 1 घंटे का काम होना चाहिए, उसे आप पूरा दिन दे रहे हैं। और जिनको पूरा दिन देना चाहिए, जो युवाओं का मुद्दा, जो पूरे देश का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा सिर्फ युवाओं का नहीं होता, हमारे परिवारों का मुद्दा भी होता है। हमारे कोई अकेले का मुद्दा थोड़ी है, ये हमारे परिवारों का मुद्दा है। इस देश की सबसे बड़ी युवा तरुणाई का मुद्दा है, उसे कोई नहीं उठा रहा। पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया में से एक आदमी नहीं उठा रहा। और सिर्फ अगर जैसे जंतर रामलीला मैदान पर बच्चे, वही रामलीला मैदान पर 100 लोग इकट्ठे हो जाए और वो कोई धार्मिक उन्माद की बात करता है, कोई जाति उन्माद की बात करता है, पूरी मीडिया वहाँ हल्ला करने आ जाएगी। पर वहाँ हजारों बच्चे बैठे थे, एक आदमी नहीं आया। कुत्तों को इस देश में न्याय मिल गया था, कुत्तों को, आवारा कुत्ते जिन्हें कहते हैं, जो रोड चलते राहगीर को काटते हैं। पर ये छात्र, इन्हें न्याय नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि मीडिया दिखाने नहीं चाह रहा। उन्हें लग रहा है अगर ये दिखाया तो ये सत्ता विरोध में चला जाएगा, और सत्ता विरोध तो आज के इस देश में, मतलब लोकतंत्र तो खैर नाम के लिए बचा है, सत्ता का विरोध तो कर ही नहीं सकते। अगर आपने सत्ता विरोध कर दिया तो ये मान लिया कि आप तो महापाप कर रहे हैं। आप देश में किसान बैठे थे, किसानों का आंदोलन, किसानों का धरना भी तब जाके मीडिया ने दिखाया था, जब जाके वो लंबा चल गया कि अब दिखाना मजबूरी है। वैसे ही मैंने उसमें भी सबसे पहले यूट्यूब मीडिया ने दिखाया था, किसानों का आंदोलन जो था वो भी सबसे पहले यूट्यूब वाले लोगों ने दिखाया था, तब जाके मेन स्ट्रीम मीडिया तो एक तरीके से मैं कहूँगा बेशर्म हो चुकी है। एक बहुत बड़ी एंकर हैं, उनका भी एक प्रवक्ता से, किसी पार्टी के प्रवक्ता से विवाद चल रहा है, उसमें वो व्यक्तिगत लांछन लगाए जा रहे हैं। वो लोग उसी में किस है कि एंकर वहाँ पे आके उनके न्यूज रूम में आके कोई मार पिटाई कर रहा है, कोई धर्मगुरु, 4 लोग बिठाते हैं और उन्हें पहले से पता होता है 4 लोग को ना, कि एक पक्ष में बोलेगा, एक विपक्ष में बोलेगा, एक थोड़ा न्यूट्रल रहेगा। ये बस टीआरपी के लिए सारा खेल हो रहा है। एक किसी की दाढ़ी नोच रहा है, कोई किसी के ऊपर पानी फेंक रहा है। मीडिया बची है। आपके माध्यम से मैं बस एसएससी को या एसएससी चेयरमैन को एक लास्ट पॉइंट बोलना चाहूँगा। अगर उनको लगता है कि ये टीचर का मुद्दा है, अगर टीचर मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो बस वो एक सॉल्यूशन निकाल दें, और वो जेन्युइन सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। वो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जिस कंप्यूटर पे हमारा एग्ज़ाम टेस्ट हो रहा है, उसके बाद एक फीडबैक फॉर्म निकाल दें उसी कंप्यूटर पे। फिर जैसे 5 स्टार रेटिंग होती है ना, वो हर एक क्वेश्चन के पीछे कि क्या आपका कंप्यूटर सही से काम किया, उसकी रेटिंग हो एक पर्टिकुलर। क्या आपका सेंटर फिजिबल था, आराम से जाना, ट्रांसपोर्टेशन मिला, उसकी 5 में से एक रेटिंग निकाल दें आप। और भी एक कमेंट का ऑप्शन दे दे, क्या स्टाफ मेंबर सही थे इसका। उसके बाद उनके पास तो जेन्युइन डाटा रहेगा, जो स्टूडेंट वहाँ एग्जाम देगा वही बताएगा कि हमारे साथ ये दिक्कत हुई, या हमारा अच्छा सेंटर था। ये अच्छे सेंटर की भी बात रहेगी और बेकार सेंटर की भी बात रहेगी, सीधे सीधे डाटा उनके पास पहुँचेगा। इससे हमारी सबसे बड़ी, मतलब स्टूडेंट का सबसे बड़ा हित होगा ना। उनको ये फिर कहने का मौका मिलेगा। अभी तो एसएससी चेयरमैन ये कह रहे हैं कि टीचर्स का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, मतलब टीचर आपस में लड़ रहे हैं। ये टीचर्स का मुद्दा है, स्टूडेंट्स का मुद्दा है। तो बस आप फीडबैक फॉर्म ही निकाल दीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या स्टूडेंट्स के साथ क्या क्या दिक्कत रह रही है। ये जेन्युइन एक चीज़ वो कर सकते हैं। एक फीडबैक फॉर्म तो हर एक, हम खाना भी सुझाव है वैसे कि ये हम कहीं कुछ खामी है तो स्टूडेंट एग्जाम के बाद जो है वो फीडबैक देके, और जेन्युइन कैंडिडेट का आएगा। ये भी नहीं रहेगा कि टीचर्स करवा रहे हैं। ये बच्चा एग्जाम देगा, 1 घंटे तक एग्जाम दिया उसने, उसके बाद अपना फीडबैक दे दिया, अच्छा हाँ ये पास वाले बच्चे ने मेरे को डिस्टर्ब किया, मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पाया, मैं अपना कमेंट लिख दूँ उस पर। फीडबैक देने के बाद, 5 स्टार रेटिंग देने के बाद या 2 स्टार देने के बाद, हम खाना भी खाते हैं तो उसकी रेटिंग देते हैं। तो एग्जाम की रेटिंग क्यों नहीं हो सकती? वहीं पे सीधे सीधे डाटा उनके पास जाएगा। अब बच्चे जब आंदोलन में जाते हैं तो भाई उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि उनके FIR हुई है जैसे कुछ बच्चों पे, तो कि वो केसों को लड़ पाएँ, ये कर पाएँ। टीचर्स के पास तो करोड़ों रुपए है, वो तो चलो केस उन पे हो भी जाएगा तो वो लड़ भी लेंगे, एक आध केस हो भी जाएगा। तो टीचर्स में आपस में कम से कम एकता होनी चाहिए। पहले तो बच्चे लड़ते थे कॉलेजों में और कोचिंग्स में, अब टीचर्स लड़ रहे हैं। अब इन्हीं का नहीं समझ में आ रहा, एक दूसरे को समझ नहीं रहे। कुछ टीचर एक दूसरे को रीलबाज कह रहे हैं, कोई किसी को कह रहा है कि तुम सॉल्वर थे। बताओ ये इससे गिरी हुई बात क्या हो सकती है हमारे समाज के लिए कि टीचर्स को बोला जा रहा है कि तुम सॉल्वर थे। या अब सच्चाई तो हमें नहीं पता कि क्या हुआ था, एक दूसरे के ऊपर ऐसी कि तुम पैसे खा गए,
तुम्हारे पास पानी की व्यवस्था नहीं की, तुम बच्चों के जो पैसे इकट्ठे किए थे सब टीचरों ने 25-30 लाख, उसका हिसाब नहीं दे पा रहे, उसे खा गए। और जो अब बताओ, एक टीचर्स को ऐसी बातें शोभा देती हैं जो 100 करोड़ की कंपनी बना के बैठे हैं, वो टीचर्स ऐसी बात करें। और टीचर्स का कोई काम नहीं बचा है, वो एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाना चाहते हैं। और इसमें सभी टीचर्स इंक्लूड हैं, एसएससी के और स्पेशली दिल्ली के। बाहर के टीचर्स फिर भी पटना और इलाहाबाद और अदर जगह से आते हैं, वो फिर भी ठीक है। और जो स्पेशली दिल्ली के हैं उनको बस पॉपुलैरिटी गेन करना है, इलेक्शन लड़ना, चुनाव लड़ना है, कुछ नहीं करना। बच्चों का कोई उन्हें खास नहीं पड़ी, बस ये है कि अपने को कैसे हाईलाइट किया जाए, एक दूसरे पर लांछन कैसे लगाया जाए। तो आपने देखा कि हमने आज मुखर्जी नगर में यहाँ पर जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनसे बातचीत की। इस दौरान तमाम वो छात्र यहाँ पर मौजूद रहे जो प्रदर्शन में भी गए थे, चाहे वो 31 जुलाई का प्रदर्शन हो, 1 अगस्त का हो या फिर बीती 24 अगस्त का। इनकी क्या शिकायतें हैं एसएससी से और जो टीचर्स के बीच जो कंट्रोवर्सी हुई है उसको लेकर भी इन्होंने अपनी बात रखी और बताया कि इनको क्या उम्मीदें हैं और क्या ये चाहते हैं और क्या बदलाव की ज़रूरत है। मेरे साथ आदित्य हैं, मैं अवधेश कुमार, newslaundry.com के लिए मुखर्जी नगर। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।